अभी इनको ज्वाइन करने दो जी 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 अभी फटका तो डालने दो जी ठीक आते जाओ भाई एक आप रुको 2 मिनट रुको 2 मिनट रुक जाओ बच्चों को भी डालो आप लोग अभी रुके रहना अभी रुक अच्छा सॉरी ऐसी मोटर 3 है ना बधाई आपका स्वागत है ये हमारे मंडल अध्यक्ष रहे 6 साल कहाँ से आप कौन से एरिया में ये ये ऊपर दहन है चलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद इनके साथ आगे सारे जिंदाबाद सुखविंदर सिंह चुप्पू जिंदाबाद हो गया जिंदाबाद 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 पार्टी का सांसद कैसा है पार्टी का सांसद 2 मिनट कैसा हो पूर्व विधायक देखिए कांग्रेस में शामिल हुए कुनबा बड़ा है सर कुनबा बड़ा है आनी से हमारे जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने आनी में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया उनके ब्लॉक के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर जी थे और अपने असंख्या की में आनी के सभी जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट था वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो 15 महीने में सरकार ने कार्य किए उन नीतियों से प्रभावित होकर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। हम इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। मैं बुद्धि सिंह ठाकुर जी का, विक्रमादित्य जी का और किशोरी लाल जी का जो हमारे इस अभियान में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं कुल्लू जिले में, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनके कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। वो हिमाचल प्रदेश में कई जगह हम गए। आज करसोग में कोई तकरीबन 100 लोग और जिला परिषद का मेंबर और कई लोग बीजेपी भारतीय युवा मोर्चा का SC सेल का उपाध्यक्ष अध्यक्ष, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये लोगों का कहना है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में की, धनबल का प्रयोग करके सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की, MLA को खरीदा गया, बिकाऊ MLA को फिर टिकट दिए गए, उससे भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख भी हुआ है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जो धन के बल पर बिक गए और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो इस प्रकार की राजनीति से काफ़ी लोग और हिमाचल की जनता उससे क्षुब्ध है। तो मेरा ये मानना है कि किशोरी लाल जी के हमारे पार्टी में शामिल होने से, इनके पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के शामिल होने से हमें आनी में और अधिक मजबूती मिलेगी और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। सर ये कारवां आगे भी बढ़ने वाला है? नहीं, हमारा कारवां तो आगे बढ़ने वाला। जो श्रद्धा से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है वो आए, उसका स्वागत है। सर अब 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांगड़ा से आनंद शर्मा जी को आपने प्रत्याशी बनाया है। अब किस तरीके से आगे प्रचार रहेगा? और आनंद शर्मा जी पर भाजपा भी टिप्पणी लगी है करने की, ऐसी क्या जरूरत थी? क्या प्रत्याशी नहीं था? उन्हें प्रत्याशी बनाया है क्योंकि उन्होंने एक ही चुनाव लड़ा है और अभी तक चुनाव दूसरा कोई लड़ा नहीं है। बड़ा गैप है, 42 साल का गैप है। अब जो है 42 साल बाद उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए, 50 साल से कांग्रेस की विचारधारा में रहे हैं। NSUI से उन्होंने छात्र जीवन अपना शुरू किया, फिर NSUI से छात्र जीवन शुरू करते करते HP यूनिवर्सिटी में, उस समय एक यूनिवर्सिटी थी, लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े गौरव की बात है। और उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर रहे और कॉमर्स मिनिस्टर रहने के बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने लोकसभा का चुनाव के लिए हामी भरी
हाईकमांड ने कहा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उन्होंने हामी भरी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांगड़ा क्षेत्र में जो फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशंस आया है, जो रीजनल सेंटर टी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत करवाया गया है और इंदौरा की इंडस्ट्रीज़ के लिए 150 करोड़ रुपया दिया गया है, वो सब उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश को मिला। उनके जब वो फॉरेन स्टेट मिनिस्टर थे तो हिमाचल प्रदेश में कोई रीजनल पासपोर्ट सेंटर नहीं था, उनके माध्यम से रीजनल पासपोर्ट सेंटर भी मिला है। तो अच्छे प्रत्याशी उतारे, ईमानदार छवि के प्रत्याशी उतारे और चारों सीटों पर अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। पहले बोलते प्रत्याशी नहीं घोषित हो रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, अब प्रत्याशी मिल गए तो फिर उन पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी का जो आजकल वक्तव्य है ना, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हैं। 3 प्रत्याशी बचे हैं, अब कब तक उस पर फाइनल हो जाएगा? हाँ, तो वो भी आपको बता देंगे जब हो जाएगा। सर, लगातार जनसभाएं सर आप कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? हालांकि 2 चरणों में लोकसभा की वोटिंग हो भी चुकी है। देखिए, आज हम और विक्रमादित्य जी अपने मंडी संसदीय क्षेत्र का मेरा दौरा है आज और कल का, तो आज हम भरमौर गए थे। लोगों में बहुत उत्साह है। अभी हम करसोग जाके आए, लोगों में बहुत उत्साह है। अब बेचारे कंगना अच्छी हीरोइन है, संघर्ष करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस बेचारी का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और डायलॉग बोलने के लिए उनकी रिहर्सल करवाई जाती है। और वो ये सारी चुनावी मंडी संसदीय क्षेत्र के जो डायरेक्टर हैं ना, जयराम ठाकुर जी, वो पूरी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। वो बेचारे कुछ दिनों की शूटिंग के लिए मंडी में आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बेचारों को क्या राजनीति का पता हो। फिल्मी इंडस्ट्री में अच्छी हीरोइन है, तो जयराम ठाकुर जी जो स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट रखा रहे हैं और फिल्म को डायरेक्शन कर रहे हैं, कई बार अच्छी हीरोइन भी, अच्छी स्टोरी के होने के बाद भी अगर उनको फ्लॉप डायरेक्टर मिल जाए तो वो फिल्म हिट नहीं होती। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो फिल्मी इंडस्ट्री की तो अच्छी हीरोइन है, लेकिन उनके डायरेक्टर जो है ना वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका परिणाम 1 जून को पता लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।